राधे राधे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लेके आए हैं कान्हा जी को और भाई युगल जोड़ी को। तो चलिए आज इनका हमारे घर में स्वागत है और चलिए इनका पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम कान्हा जी का स्नान कराएंगे पंचामृत से, में जैसा हमने देखा है वैसे ही कराएंगे, है ना। और ये देखिए कान्हा जी का पंचामृत से स्नान हो रहा है। बहुत ही मतलब खुशी होती है जब इस तरह का माहौल घर में बनता है और हमार असीम कृपा है इनकी, जो हमें ये करने का मौका मिला है, हमको इनको लाने का मौका मिला है। वैसे तो हम होते कौन है इन्हें लाने वाले, जब तक इनका कोई खुद का इशारा नहीं होता जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई कान्हा जी का स्नान हो रहा है पंचामृत से। आज कान्हा जी को हम स्थापित करने वाले हैं हमारे मंदिर में, राधा कृष्ण जी को। तो कान्हा जी का तो हो चुका है स्नान। उसके बाद मेरी बेटी ने, मेरी एक्चुअली तबीयत सही नहीं थी, तो वही राधा जी का स्नान हमारी छोटी राधा जी कराएगी। हम जो कि मेरी बेटी वो कराएगी अपने हाथों से, सुंदर सुंदर छोटे हाथों से उनका स्नान कराया उसने और वो बहुत खुश थी। आप उसको देख सकते हो, उसको इस काम में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि मतलब बच्चों को इस काम में कितना अच्छा लगता है। कभी कभी होता है ना कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर अच्छी बात है, सब कुछ आना चाहिए बच्चों को। ज़रूरी नहीं है मॉडल होने का, जब मतलब ये नहीं हम कि हम अपने सब कुछ ही भूल जाए। तो इन चीज़ों का भी बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे क्या सब कुछ सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली, जो देखता है बच्चा वही सीखता है। तो चलिए राधा जी का स्नान मेरी बेटी ने कराया और इस तरीके से ना उसने बहुत अच्छे से स्नान कराया, क्योंकि देखो बच्चों को बताना पड़ता है, इतने बड़ी तो है नहीं कि उसको अपने से कर ले। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जल डाला और उसके बाद इनका स्नान भी कंप्लीट हुआ। अब है इनको वस्त्र पहनाने की बारी। तो भाई वस्त्र थोड़ी बहुत हेल्प माही की, हमारे हस्बैंड ने की और उस हेल्प से राधा जी को कपड़े पहना दिए गए। और आप देख सकते हो उनका सुंदर जोड़ा, जो कि हम वहीं से लेके आए थे इनके लिए। बहुत ही सुंदर जोड़ा है। कैसी लग रहे हैं हमारी राधा जी, कैसी लग रही है आपको सुंदर सी राधा जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इस तरीके से पूरा श्रृंगार अच्छे से हो गया राधा रानी का, ये देखिए। और छोटे छोटे कंगन भी पहनाए गए इनको हाथों में, और हो सकेगा तो मैं इनके लिए और भी सोचूंगी कि मतलब और अच्छे कंगन लेके आऊँ। अभी फ़िलहाल हम यही लेके आए। तो भाई इस तरीके से राधा रानी के सारा श्रृंगार हो चुका है और लास्ट में है इनके बाल लगाने की बारी। तो ये राधा रानी का श्रृंगार है कंप्लीट। मुकुट भी लग चुका है और राधा रानी हमारी रेडी हो चुकी है चुनरी ओढ़ के। तो बस इसके बाद अब बारी आएगी कृष्णा जी को तैयार करने की। तो वो भी देखिए किस तरीके से करते हैं हम उनको तैयार। बड़ा मतलब टफ़ होता है इनको पटका पहनाना, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, और सब तो इजीली पहना पाते हैं। पर भैया ने जैसे हमको बताया वहाँ पे, वैसे हमने ट्राई किया। ये छोटे छोटे कपड़े तो ऑलमोस्ट अच्छे से पहन में आते हैं, लेकिन जो पटका होता है उसको हम पहनाने में मात खा जाते हैं। तो वो हमको देखना ही पड़ा वापस कि हमें कैसे पहनाना है। तो ये इनके राधा रानी के श्रृंगार में जितना टाइम नहीं लगा जितना टाइम में कान्हा जी के श्रृंगार में लगा, क्योंकि वही कान्हा जी है ही नटखट, उनके श्रृंगार में तो वही कमी हो ही नहीं सकती। बस कान्हा जी का भी ऑलमोस्ट श्रृंगार हो चुका है और ये लगने जा रहा है लास्ट में मुकुट। उनके भी हमने कंगन पहनाए, सब कुछ बड़ा मतलब एक जैसा ही ड्रेस लेके आए युगल जोड़ी के लिए कि एक जैसे लगे। तो भाई ये देखिए राधा रानी और कान्हा जी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको बस हम अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। आई होप मतलब भगवान ऐसी कृपा हम पे बनाई रखे कि इनकी कृपा रही तो हमें से ये सौभाग्य बार बार प्राप्त हो, और ऐसे ही हम इनकी जो भी हमसे बन पड़े वो कर सकें। भाई इनके लिए हम क्या ही करेंगे, ये हमारे लिए करते हैं।
जब तक ये इनका इशारा नहीं होता, जब तक कुछ भी नहीं होता। तो राधा रानी और कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। चलिए इनको मंदिर में स्थापित करते हैं। मंदिर में सारी तैयारी हमने कर ली है। पहले ही मंदिर को अच्छे से धो दिया था, साफ़ कर दिया था। सुबह से ही हम लगे हुए हैं इस काम में। तो पहले मंदिर को साफ़ किया और उसके बाद इनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। तो बस चलिए मंदिर में बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। पहले राधा रानी को लेके जाएंगे, क्योंकि भाई कहा जाता है कि राधा रानी जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ कृष्ण कन्हैया। तो उसके बाद बारी आती है कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भाई अच्छे से हुआ सब कुछ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही मतलब खुश थी मैं। सब बहुत खुश थे कि जब इस तरीके का कुछ होता है। तो वही राधा रानी और कान्हा जी की हमारी युगल जोड़ी स्थापित हो चुकी है हमारे मंदिर पे। और बस इनकी कृपा आज तक जैसे हम पे बनी रहे, ऐसे ही बनाए रखे बस भगवान हम पे कृपा। और ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं है। इनका दिया जो भी है काफ़ी है। ज़्यादा की उम्मीद करने के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि हमें ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो दिया है उसमें ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारी युगल जुगल की स्थापना हो चुकी है। अब चलिए इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और ऑलमोस्ट मंदिर में हमने नए पर्दे लगवाए, नए आसन बिछवाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मिठाई वगैरह मैंने बाहर से ही मंगवाई। ऐसे मेरा था कि मैं घर पे ही सब कुछ बनाऊं, पर जैसी इनकी कृपा। ठीक है, तो भाई आरती कर लेते हैं भगवान जी की। और सब लोग आरती में आ जाइए और आरती कीजिए और राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद लीजिए। और इनकी कृपा भी आप पे भी बनी रहे, जैसे हम पे बनी वैसे आप पे भी बनी रहे। चलिए भाई, और ये हमारी पूजा भी संपन्न हो चुकी है। इनका आशीर्वाद रहा तो फिर इनके लिए एक नई न्यू ड्रेस लाऊंगी और उसकी भी वीडियो शूट करूंगी। तो ये राधा कृष्ण जी मंदिर में पधार चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। फिर मिलते हैं।